नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सीटेड यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन के आज जो हम प्रश्न कराने वाले हैं वो आपकी सीटेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो काफ़ी ध्यान से इन प्रश्नों को करें क्योंकि ये प्रश्न आपको आपके परीक्षा हाल में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रात्रि में पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए क्योंकि। ऑप्शन है, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। बी ऑप्शन में है, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। सी ऑप्शन में है, रात्रि के समय पेड़ों के नीचे गर्मी होती है। और डी ऑप्शन में है, रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सामान्यतः सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होती है, परंतु रात्रि के समय पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसलिए रात में पेड़ पौधों के नीचे सोना हानिकारक होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है, यहाँ पर दोस्तों पारी लिख गया है, ये पानी होगा। यहाँ पर पानी का घनत्व अधिक होता है। बी ऑप्शन में है, पारा चमकीला है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। सी ऑप्शन में है, पारा द्रव अवस्था में धातु है। और डी ऑप्शन में है, पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। तो इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पारा चमकीला होता है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पारा चमकीला होता है, साथ ही यह शीशे पर नहीं चिपकता। पारा जल की तरह असामान्य प्रसार का गुण रखता है जिससे ताप के साथ हमेशा सामान्य प्रसार होता है, इसलिए बैरोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है। ऑप्शन है, शाखाओं की संख्या ज्ञात करना। बी ऑप्शन में है, वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना। सी ऑप्शन में वृक्षों पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना। और डी ऑप्शन में है, वृक्षों का व्यास या ऊंचाई ज्ञात करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऋतु परिवर्तन के कारण पेड़ों में वलय बन जाते हैं जिससे वृक्ष आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है। वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है, संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। बी ऑप्शन में है, संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग है। सी ऑप्शन में है, मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है अतः इसके संरक्षण उपाय की आवश्यकता नहीं है। और डी ऑप्शन में है, संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, मृदा तथा जल को संरक्षित करने की आवश्यकता है। अनेक कारकों से मृदा तथा जल प्रदूषित हो रहे हैं, इससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जब लोहे की चाकू में लकड़ी के दस्ते यानी कि हैंडल लगाए जाते हैं तो इसे इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है पहले गर्म करना फिर ठंडा करना, बी ऑप्शन में पहले ठंडा करना फिर गर्म करना, सी ऑप्शन में पहले उबालना फिर ठंडा करना और डी ऑप्शन में पहले ठंडा करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों पहले गर्म करना फिर ठंडा करना, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब लोहे के चाकू में लकड़ी का हत्था लगाना होता है तो पहले इसे गर्म करते हैं, इसके बाद गर्म लोहे को लकड़ी में लगाकर पानी से ठंडा किया जाता है ताकि पकड़ ढीली ना हो सके। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी। ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है पृथ्वी की सतह का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, बी ऑप्शन में है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, सी ऑप्शन में पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी, डी ऑप्शन में है ध्रुवीय बर्फ भंडार के पिघलने से समुद्र तल ऊपर उठ जाएगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगी। ओजोन परत ऑक्सीजन का एक अपरूप है जिसमें ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं। यह समताप मंडल में स्थित है तथा पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को रोकती है। तो सी ऑप्शन इस प्रकार हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, ए है छोटे पैमाने पर बढ़ना ताकि अधिक सुसाध्य हो सके, बी ऑप्शन में है ऐसे स्तर पर पढ़ना ताकि विद्यार्थियों पर आश्चर्य का बोझ कम हो, सी ऑप्शन में है प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना और डी ऑप्शन में है बहुत कम शिक्षण करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण अधिगम को छोटे छोटे खंडों में बांटते हैं, इससे अवधारणात्मक समझ आसानी से विकसित होती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किस में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों होते हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों कार्बन सही जवाब हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कार्बन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक सामान्य तत्व है। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देने वाले यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाले जटिल जैव यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं। कुछ प्रोटीन में सल्फर, फास्फोरस और आयरन की मात्रा भी होती है। तो इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, साल, ये दोस्तों थोड़ा गलत टाइप हो गया है, ये दोस्तों गलत टाइप है। यहाँ पर है साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं। मानसूनी बायोम, रूम सागरीय बायोम, विषुवतरेखीय बायोम, मानसूनी सदाबहार। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मानसूनी बायोम। साल, सागौन, बांस तथा शीशम सामान्यतः मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं। ये अनुकूलता स्थापित करने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है यह शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक हैं, बी ऑप्शन में है यह ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं, सी ऑप्शन में है यह शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं और डी ऑप्शन में है यह आँखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रोटीन शरीर के अंगों का निर्माता माना जाता है। प्रोटीन से ही शरीर का निर्माण होता है, जैसे बाल का निर्माण कैरोटीन से होता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला दोस्तों प्रश्न है, भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटराइट, पर्वतीय, काली, जलोढ़। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पर्वतीय। दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में है? केरल व पांडुचेरी। बी ऑप्शन में है केरल, पांडुचेरी, लक्षद्वीप। सी ऑप्शन में पांडुचेरी तथा तमिलनाडु। डी ऑप्शन में तमिलनाडु व लक्षद्वीप। इसमें दोस्तों सही जवाब हो जाएगा केरल और पांडुचेरी। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, संवैधानिक अनुसूची जिसमें प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो इसमें दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 8वीं अनुसूची, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र था? द लीडर, द सिविल एंड मिलिट्री गजट। सी ऑप्शन में है डॉन और डी ऑप्शन में है द स्टेट्समैन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र द लीडर था। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सा पक्षी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में घोंसला बनाता है? फख्ता, शकरखोरा, बाया, कलचिड़ी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कलचिड़ी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है छात्र एक दूसरे से पूछकर लिखते हैं। बी ऑप्शन में है सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उनको सुनते हैं। और सी ऑप्शन में ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। और डी ऑप्शन में है शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न में दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शिक्षण के दौरान छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना इस बात को बताता है कि छात्रों में अधिगम का संचार हो रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। बी ऑप्शन में है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। सी ऑप्शन में है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। और डी ऑप्शन में है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में कविताओं और कहानियों का समावेश करने से संकल्पनात्मक क्षमता का विकास होता है जो खोजी प्रकृति का एक भाग है। तो इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि? ऑप्शन है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। बी ऑप्शन में नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। सी ऑप्शन में है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। और डी ऑप्शन में है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। नींबू नमकीन पानी में तैरता रहता है इसी प्रकार, जबकि साधारण पानी में नींबू डूब जाता है। सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। पर्यावरण प्रबंधन का कार्य है, ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में है पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन, बी ऑप्शन में है पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास, सी ऑप्शन में पर्यावरणीय तत्वों की आलोचना और डी ऑप्शन में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पर्यावरण प्रबंध पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने से संबंधित है। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ी के लिए साधनों को बनाए रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।